सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा, अवधी संस्कृति, अवधी समाज आदि के बारे में अलग अलग किस्म के जानकारी पेश करत आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहिए ये एक वृत्त चित्र। अवधी समाज में किसान विकास के मुख्य धुरी हुए, यही पर यह समाज के संपूर्ण विकास क्रम निर्भर रहत है। यही पर केंद्रित रह के अवधी भाषी समाज अपने जीवन के आत्मनिर्भरता की संपूर्ण कड़ी का एक दूसरे से जोड़त है। यह आत्मनिर्भरता अवधी समाज का सबलता और सक्षमता प्रदान करत है। लेकिन आज के दिन में देखा जाए तो हमारे देश में कृषि का विकास के मुख्य केंद्र बिंदु बनावे के बावजूद और यह क्षेत्र में तमाम कार्यक्रम संचालन होए के बावजूद कृषि उपज के मुख्य भूभाग में एक प्रभाव खासे दिखायमान नाई होत है। ये काव दिखावत है कि किसान का केंद्र बिंदु बनाए के बनावा जाए वाले हर एक कार्यक्रम में कौनो न कौनो कड़ी कमजोर हैं, जौने के पहचान हमरे यहाँ के प्रशासनिक इकाई और राजनीतिक इकाई नाई के पावत हैं, जौने के प्रतिफल के रूप में हमरे अपने यहाँ की कृषि प्रणाली के लाचारीपन के रूप में अवधी समाज में विशेष रूप से दिखायमान होता है। यही लाचारीपन का हटाइब आज के जरूरत हो। एकरे खातिर अवधी भाषी भूभाग के अलग अलग स्थानीय पालिकों विशेष रूप से प्रयासरत हैं। ये हर एक प्रयास से कृषि के हर एक क्षेत्र पर भवा प्रभाव का एक पूर्व पालिका अध्यक्ष के रूप में आप कौने रूप में पावा जाता है। हमारे ये नेपाल राष्ट्र जोन है कृषि प्रधान देश कहा जाता है और किसान के लिए ना खाद की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बीज की व्यवस्था है, कोनो व्यवस्था नहीं है। किसान इतना परेशान है कि जेकर कोनो हद से हद क्रास हो चुका है। किसान के ई खाद के समस्या लेके, बीज की समस्या लेके, पानी की समस्या लेके एकर कोनो देख रेख ये नेपाल गवर्नमेंट के जोन है कुछ नहीं दिखात है। हाहाकार मचा रहा था खाद के लिए। गन्ना के शुगर मिल वाले यही हमारे लक्ष्मी शुगर मिल कनवड़िया जी के नेतृत्व में चलत रहा, वही बनवावा रहा, तब वन गन्ना उन्ना लगवावत रहे। कई साल का पैसवा गमन कई दी। अब गन्ना किए लगावे जब किसान पैसे ही नहीं पावते, उनके शुगर मिलियो बंद हो गए। ऐसे कई शुगर मिल बंद हो गए। यहाँ आपके बहरावा शुगर मिल बंद हो गए। किसान के क्षति भवा कि नहीं भवा। ओकरे बाद में वहाँ हाउ जो एक शुगर मिल वहाँ बुटोल से आगे, हाँ बुटोल से आगे जो शुगर मिल रहा उस जगह देखा जाए सोनवल शुगर मिल बंद हो गया। तो किसान गन्ना लगाए क्या करिए, वह भेली बना ले या वो का चूस रस ले वह और तो वैसे तो जब चीनी नहीं बना था शुगर मिल कुल बंद हो गया। कुल भ्रष्टाचार इतना हो गया कि जनता किसानन का पैसे में नहीं दी, उनका लगनिए नहीं उठा। तो किसान हर तरह से मार में है, किसान बड़ी परेशान है यहाँ। अब ये जोन है का बोलो थे यहाँ के गवर्नमेंट का केंद्रीय का ये जोन है का बोलो थे आपके प्रदेश या स्थानीय गांव पालिका या नगर पालिका कोनो कहूँ सुनवाई नहीं है। अब बड़ा बड़ा काम करे के लिए तो केंद्र के बजट हो चाहिए। जोन है किसान बहुत मरका में है सर कुल मिलाई के। कृषि उपज का आय मूलक बनावे में उन्नत बिया, जमीन के उर्वरा शक्ति, आधुनिक कृषि यंत्र आदि के विशेष रूप से जरूरी होता है। लेकिन ये सब तब्बे काम कर सकत हैं जब यह भूभाग का निरंतर सिंचित बनावे के उचित व्यवस्था हो। एकरे खातिर सरकार के द्वारा अलग अलग किस्म के प्रयासों निरंतर रूप में जारी हैं। इस सब प्रयास के बावजूद ये सारा प्रयास जमीन पर प्रभावी रूप से आपन प्रतिफल दे में सफल नहीं हो पावत है। एकरे खातिर सरकार के द्वारा काव होए की जरूरत देखा जाता है।
एक तो हमारे यहाँ नदी बहुत है, अगर ओकर व्यवस्थापन हो जाए, जौन है वो फाटक लगाई जाए नदियन में, तो जौन हमरे गांव के लोग जौन है किसान लोग कुला से अपन सिंचाई करत हैं वो व्यवस्थित हो जाई। पहला नंबर फाटक में। दूसर नंबर जहां नदी पहुँच नाई है वह कुला के नाई कोनो सुविधा हो सकत है, ओकरे लिए सरकार जौन है डीप बोर करे और डीप बोर कई के, जैसे रूपनदेही में कुछ दिन पहले भैलू भूजा करे रहा, तो वो प्रत्येक खेते खेते में जो है डीप बोर कई के टंकी बनाई के और प्रत्येक खेते खेते में वो पाइप दौड़ा दिए रहा। तो वह तरीका से अगर नेपाल गवर्नमेंट कह दिए, जहाँ जहाँ तक तो नदी की बात है नदी से करे, और जहाँ नदी की नाई सुविधा है तहाँ डीप बोर कह के और जो है सिंचाई के लिए अगर ये नस दौड़ाई जाए, पाइप दौड़ाई जाए, खेते खेते वाल लगाई जाए, तो किसानन के बहुत सुविधा हो जाए, बहुत फायदा हो जाए। आप सरकार के स्थानीय निकाय के प्रमुख जिम्मेवार के रूप में रह के काम कर चुका गया है। निश्चित रूप से स्थानीय निकाय का हमारे देश के विकास के धुरी के रूप में देखा जाता है। यह धुरी के एक अगुवा के रूप में आपका आपन प्रयास सार्थक रहा है। और हम जब मेयर में रहन तो हम कमती में 8-10 करोड़ का तो बोर, मतलब छोटका बोर, डीप बोर नहीं, पतला वाला 4 इंच वाला हम किसानन के लिए कराए भी हन। और वही से आज ज़्यादा हमारे यहाँ के लोग पहले वे बिया हुआ गिराए लेते हैं। और खाने पानी के भी बहुत ज़्यादा 18-20 करोड़ 10-12-13 करोड़ के जौन है का बोलो थे खाने पानी, मतलब हैंड पाइप हमारे यहाँ के बहुत लोग 30 फुट के 20 फुट के पानी पियत रहे, लेकिन अब 200-150 फुट के पानी हमारे यहाँ अधिकांश लोग पियत हैं। यही किस्म से एक किसान खेती के साथ है पशुपालन, तरकारी खेती आदि के माध्यमों से अपने का मजबूत बनावत है। यह क्षेत्रन में पालिका के द्वारा भवा सक्रियता एक किसान का सबल और आत्मनिर्भर बनावे में मुख्य रूप से सहयोगी होता है। यही सब क्षेत्रन में भवा अपने प्रयास का आप कौने रूप में पावा जाता है और यह क्षेत्रन के सबलता के खातिर का होए की जरूरत देखा जाता है। दूध व्यवसाय में जब हम मेयर में रहें तो हम प्रत्येक वर्ष 8-10 फार्म के 50,000 के दर से जेकर 5 महीने से ऊपर रहत रही तो उन्हें हम देते रहें 50,000 रुपया हम एक फार्म के देते रहें। और तरकारी खेती में भी हमार बहुत बढ़िया लगानी रहा है, लेकिन अब वहाँ से हम हट गए और जगह का तो तुलना वो करा जाए तो बड़ी परेशानी वहाँ में है। दूध अगर उत्पादन हो गया तो वो का लोडिंग कई के ले जाए के लिए जो है साधने नहीं है, सारी परेशानी है। हाँ, बाजार नहीं है। ये जो है टमाटर खेती है और ये जो और कुल खेती है, बाजार नहीं है। उत्पादन भी करत है। विगत वर्ष से आपको लोग देखा गो ही, हम ही भरना ही देखे हन, गोभी इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया कि 5 रुपया किलो पुछार नहीं केहू, 5 रुपया किलो पुछार नहीं। कितना किसान लोग ट्रैक्टर से गोभी जोत दिन की नहीं जोत दिन, पर साल जोतिन की नहीं जोतिन आपको लोग देखा गए। तो ये किसान का जब जौन वो लगानी लगाओ थे किसान, उतना उत्पादन ना होए तो किसान वो कर जौन है दिमाग खराब नहीं हो जाए, वो खेती की तरफ का करे लागी, किसानी की तरफ का करे लागी। मुर्गा फार्म के भी हम पैसा देते रहे। मुर्गा अगर कोई फार्म में रोग लग जाता रहा, मर जाता रहा, तो वह क्षतिपूर्ति के हिसाब से पूरा तो हम नहीं दे पाते रहे। गाँव पालिका इतना बड़ा है, तोरे बजट होता है गाँव पालिका का, तो हम जो है उन्हन के 16,000 रुपया, भैंस मरे 16,000 रुपया, बकरा मरे 16,000 रुपया हम तो जौन करे हन वो आपके बताई थन। लेकिन ये सरकार से करब जरूरी है। एकर उत्पादन बढ़ावे के लिए, एक बाजार व्यवस्थापन करे के लिए गवर्नमेंट के काम हुए। गवर्नमेंट भारत से मंगा सकत है, लेकिन नेपाल के जोन है असो देखा जाए धान के किसानन के का हाल है। 3,600 रुपया जहीं महीन धान तो का है 3,600 कुछ रुपया, और तो 3,300 कुछ रुपया जो है मोटा धान तो का है। ऐसे तो ऑनर के खदिया भर पैसा नहीं निकलता है, तो किसानी का करी आदमी का कौन कहाँ से लायक करी। ओकर जब बजट में नहीं पहुँची, ओकर ताकत ही नहीं पहुँची, वो निराश हो जाई। तो यहाँ कृषि प्रधान देश नाम मात्र का है। कृषि प्रधान देश नाम मात्र के होए में हमरे देश में कृषि प्रणाली की खातिर बने वाली योजना विशेष रूप से जिम्मेवार हैं। विशेष कई के अन्य देश में वही किस्म के उत्पादन खर्च के लागत कम भय पर अपने यहाँ के उत्पादन का बाजार मुखी बनावे के खातिर विशेष किस्म के कार्यक्रम बनावे के जरूरत होता है। यह स्थिति का ध्यान में रख कर हमारे देश में अन्य देश से आयात होने वाले कृषि उत्पादन के प्रभाव का
कौने रूप में जिम्मेवार माना जाता है? कई लिए हुए नहीं करत हैं। दैनिक ट्रक देखा जाता है, आलू आवत है, दैनिक ट्रक देखा जाता है, चावल आवत है, दैनिक देखा जाता है, वो जोन है का बोलत है वो आवत है, आपके गेहूँ आवत है, हई प्याज आवत है, जोन है देखा नहीं जाता है। तो वो आपूर्ति करब या न सहज है, लेकिन अपने यहाँ के किसानन के उत्साह उमंग बढ़ावे के लिए उन पर लगानी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 0% नहीं है। उनके भर्ती तक उठे तक के जो है इनके पास ताकत नहीं है। विदेश के जब तक बंद रहे, देखो मुर्गा भी आवत है, मछली भी आवत है, मछली खेती हमारे यहाँ नहीं है। तो जब मछली भारत से मंगा लेबो और 50 रुपया 20 रुपया सस्ता कह दी तो यहाँ का मछली क्या पूछी। जब भारत से टमाटर मंगा लेबो तो वो का जो है 10-15 रुपया अगर किलो पीछे सस्ता पाई जाइए यहाँ के जो पब्लिक नेपाल के, तो टमाटर के पूछी। हमारे देश के यह अधिभाषी भूभाग की कृषि उत्पादन के प्राकृतिक स्रोत साधन और पड़ोसी देश भारत के कृषि उत्पादन के प्राकृतिक स्रोत साधन लगभग समान हैं। एकरे बावजूद हमारे यहाँ के कृषि उत्पादन लागत खर्च भारत में पैदा होने वाली कृषि उत्पादन लागत खर्च से ढेर है। यह परिस्थिति में यहाँ की कृषि उत्पादन का बाजारमुखी बनावे के खातिर का करे की जरूरत देखा जाता है। वो महात्मा गांधी जब मतलब आए सत्ता में आवे से पहले जो विदेश के सब सामान बंद कर दीन, वन कारखा चलाई चरखा से सूत काटिन और अपना एक धोती पहिर के और आधा दिए वो नंगे रहते रहे, हो कि नहीं हुए नंगे रहते रहे। अपने देशवासी से कहिन कि विदेशी कपड़ा विदेशी सामान यूज ना करो, ये अपने जो है स्वदेशी चीज के आज भी वह हिसाब से भारत चलत है। आज भी वही हिसाब से भारत जो है आगे जात है। और भारत में उत्पादन भवल चीज जैसे गाड़ी भय वहाँ जो है ये टाटा है, हई ओकरे बाद आपके जो है और तमाम मने गाड़ी के वो है जो है बनत है। तो विदेश से हमारे यहाँ देखा जाए एक ठो मोटरसाइकिल अगर लावे को होता है वहाँ का 50,000 का मोटरसाइकिल हमारे का 3 लाख में खरीदे पड़ता है। अवधी समाज में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सबलता के साथ है यह भूभाग के मानव संसाधन के विकास में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वह मध्य अवधी भाषी भूभाग के महिला समूह का विशेष रूप से सबल और सक्षम बनावे की जरूरत है। यही क्रम में राज्य तह पर यह भूभाग में महिला हिंसा के तथ्यांक उच्च है। आपके देखत में यह तथ्यांक जमीनी स्थिति कैसन है? अब हमारे कार्यकाल में हम प्रत्येक वार्ड में जो है ये लैंगिक हिंसा का कार्यक्रम हम प्रत्येक वर्ष समग्र जो है युवा और किशोर किशोरी और अभिभावक सबके बुलाई के प्रत्येक बरस हम कराएं। और शादी 20 बरस पहले शादी ना करो, अगर कहूँ एकाध ठू होत रहा तो ओका जोन है रोकाई भी गए, पुलिस जाए रोके, हमारे कार्यकाल के बात हुई। यही किस्म से पारंपरिक रूप में अवधी समाज में बिटिया के जन्म का वह किस्म से उत्साह के रूप में नाय देखा जात रहा, जौने किस्म से बेटवा के जन्म का देखा जात रहा। वही परिस्थिति में बिटियन का सबल और सक्षम बनावे की खातिर पालिका तह पर आप का किया गया है? अब ज़्यादा जोन है ये पहले ये रहा कि लड़की जब पैदा होत रही तो लोग नाई मतलब लाइक करत रहे, घर में लुकाई जात रहे, मिठाई नाई बांटत रहे। अब हम देखित है कि ज़्यादा सचेत हो चुका है कि लड़की के भी टैलेंट बनावा जाए। बहुत से लड़की हम अपने यहाँ कन्या कॉलेज भी खोलें, कन्या कॉलेज को लड़किन के लिए खोल के शुद्धोधन में अब बनाए दिए हैं हमारे कुल भवन। अब हाँ चलत है, हम रहें तो 550 बच्ची पढ़त रही। और अब यह घड़ी जोन है, यह घड़ी हमारे ख्याल का आधा 250, 300, 350 हुई है। तो यही नाते कन्या कॉलेज भी खोलन कि हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम है, हिंदू को हो या मुस्लिम को हो सबके बराबर पर्दा सिस्टम है। सब इज्जत से जियत हैं, राहत हैं और धर्म के अपन धर्म के सब मानत हैं। तो 8-9 तक तो पढ़ावे के लिए हमन के तो हिंदू मुस्लिम के कोई मुश्किल नहीं रहा। लड़कने में बैठ के लड़की पढ़ी नहीं, लेकिन जब बालिग भई तो पढ़ाई छोड़ा दे के बात आवत रहा। तो वो सोच के कि जब बालिग हो जाए लड़की
तो कन्या कॉलेज बना दी शुद्धोधन में, और वहाँ जौन है खाली लड़की पढ़े, लड़किन के लड़किए पढ़ावे। एक ठू पीऊन हो तो वो लड़किए रहे पानी दे वाली, दूसर वहाँ लड़के न छिरे पावे। तो ऐसन भी हम अपने शुद्धोधन गांव पालिका में बना चुका हन, और लोग पढ़ावत भी हैं, पढ़त भी हैं, लेकिन वो अभी जितना डेवलप हो चाहिए वो हो ही नहीं पाई। इसका से बनाए के बाद तुरंत हम चुनाव हार गए। वो का बनाए अगर रहे हो तो फिर भी वो का हम मान्यता प्राप्त कराए हन, जो है लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से वो का मान्यता प्राप्त कराई के हमार कागज में बंद है। अब हर एक बाद में वो बंदे है। यही किस्म से आज के दिन में प्राविधिक शिक्षा का अपने स्थान और महत्व है। यह क्षेत्र में आपका आपन प्रयास कैसन रहा और आगामी दिन में का करे की सोच बनावा गया है। अब हम जोन है अपने यहाँ शुद्धोधन में ये औरहिया मुड़फटवा प्रावी में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई चालू करा दी हैं जी। वहाँ बिटिया भर नहीं रही, बेटो भी रहे, और लगभग 45-47 जिला के लोग वहाँ पढ़ी, 48 लोग पास भई। लोक सेवा में नौकरी भी हुई गए वो लोगों के। अच्छा। प्रथम वर्ष में शुरू की हन, 3 वर्ष के वो रहा, हाँ कोर्स रहा ये सिविल इंजीनियर का। तो यहीं के लड़की भी यहाँ पढ़े और लड़के भी पढ़े, लगभग हाराहारी में बराबर लड़की लड़का बराबर जो है अपन वो हासिल की 3 साल पढ़ाई करीन, और 45,000 महीना साल के, 45,000 वर्ष के, 1,20,000 3 वर्ष में, 1,20,000 बहुत न्यून शुल्क में। तब तो बड़ा जगह से बड़ी दूर से जो है का बोलो तो आई के यहाँ नाम लिखाए रहे। वहाँ पालिपा, पोखरा, काठमांडू कहाँ से आए के हैं जो गरीब लड़के रहे, उन्होंने यहाँ सुविधा सहूलियत मिला और रहे के लिए आवासीय भवन बनाए। तो वो हमारे कार्यकाल के बाद हुए, 3 वर्ष के कार्यकाल खत्म भय, उसके बाद चुनाव हम हारे ना हारे के बाद में ये लोग आए हैं, वहाँ पर ध्यान ही नहीं है। अब 2-4 लोग लड़के लौंडे 2-4-10 जने पढ़ाते हैं। लोगों से हमारा अपील है कि वो का बराबर रेगुलर संचालन किए रहें। ओकरे बाद में जो है लड़किन के लिए कन्या कॉलेज बनाए, वो तो बताई दी हन। लड़किन के लिए हम एकदम पूरा आधार खड़ा करके कि हमरे यहाँ मधेसिन में खास करके चाहे पहाड़िए हमरे यहाँ बैठत हुए वो हमन के संस्कार में ढाल जाता है। यहाँ बरहत रहत ना यहो मध्य प्राविधिक शिक्षा में अन्य के तुलना में बिटियन का जोड़ स्वास्थ्य सेवा की तरफ विशेष रूप से रहता है। आप अपने कार्यकाल में यही तरफ का किया गया है। हम यह जो है पूरा पूर्वाधार खड़ा कर दिए हैं नन नगर में कि लड़किन के वो ये डॉक्टरी में मतलब जो नर्स का कोर्स चलाओ जाए, साल में 40-50 ठू लड़किन के जो है नर्स बनाओ जाए जो है शुद्धोधन में। और नर्स बनाए दिए जब तो नेपाल गवर्नमेंट चाहे वो नन के कुछ दे या ना दे, नौकरी दे या ना दे, तो उन्हें प्राइवेट स्कूल में अपन मतलब कुछ ना कुछ कमाई के अपन घर व्यवहार अपन जीवन अपन बढ़िया से कैले हैं कह के वो सोचे रह गए, वो सोच हमारे सोचे रह गए। अब 5 साल के मौका मिला हमें मेयर में बढ़िया मने फाउंड आवा, और 5 साल में 3 बरस हम जम्मे काम करे पाएन, और 2 बरस तो कोरोना खाई ली जो है। आप अंगन का 30 ठू स्कूटी बांटे हन जौन गोड़वे नहीं चल पाओत हैं, आज वनडे धंधा करत हैं वही स्कूटिया से, और भारत से दाल नहीं है, नून नहीं है, तेल नहीं है, उन्हन के अब घरे जौन पड़ा रहा आदमी, तो ऐसे उठावे के लिए बहुत कुछ समाज सेवा बहुत कुछ काम किए हैं। हाँ यही किस्म से हर एक समाज में अनाथ लड़की बच्चन का पीड़ा विशेष किस्म के होता है। यह पीड़ा का संबोधन करे के खातिर का किया गया रहा। तो अनाथालय बनवाए रहन कि जेकर जौनो लड़कन के मातारी बाप नहीं रही है, मर जाइए या बपोए मर गए कुछ हो बने बेचारा परेशान है, बचपना है, तो वो का वहीं में रख के गांव पालिका से 1 आदमी रख के ओकर कपड़ा साफ करी, खियाई पियाई, भात बनाई कुल करी, और वहीं से ओका पढ़े भेजा जाई, बालिक हो जाई अपन चला जाई। यह तरीका से 1 भवन बनाई के वो भवन ऐसे पड़ा है, खंडार पड़ा है, वो हमारा कुछ ये लोग बजट में नहीं डालत हैं, और हम 11 लड़कन के नाम रिपोर्ट करके वो हमारा रखे के लिए तैयारी करे रहे हैं। तो ये कुल करे हन।
हमारे देश में जनता के शासन होए के नाते जनता के द्वारा चुना जाए वाले राजनीतिज्ञ हमारे देश के नेतृत्व करत हैं। हमारे देश के नेतृत्व के खातिर चुना जाए वाले नेतृत्व पंक्ति के बारे में आप का कहे चाहा जात है। अब पैसा खर्चा करके चुनाव होते, दारू मासू खाए के जनतनों को हमनों कमी है कि काम करे वाले हमरे वोट नहीं दी था समय से। तो वोट देख चाहिए बढ़िया आदमी के जो हमारे यहाँ के जनतन के लिए सोच रखे, सोचे उनके लिए काम करे। यही के साथ अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। एक समाज सेवी के रूप में आप और दर्शन कार्यक्रम के श्रोतागण का काव काव कहे चाहा जात है। अपने श्रोता वर्ग से, हमारा आवाज़ सुनने वाले सभी भाई लोगों से, नेपाल के जो है नागरिक लोगों से हम यह अनुरोध करे चाहिए थन, यह बात कहे चाहिए थन कि फिर चुनाव आवाला है और फिर यह याद कर वही पर चला जाइए है, वह थोड़े जमीनियाँ पाई गए या केहू थोड़े कुछ पाई गए वहीं और भागेंगे। बढ़िया नेता चुने, स्वच्छ नेता चुने, जो जनता के लिए काम करे, जनता विकास करे, राष्ट्र सेवक चुने। हमारे नेपाल में अभी तक आप बता दिया जाए कि राष्ट्र के लेवल के आदमी कौन है, कौन है राष्ट्र का चिंतन करे वाला आदमी कौन है। इतना हमारे जो 25 बरस से हम राजनीति करी थे, गाविसा उपाध्यक्ष, गाविसा अध्यक्ष, मेयर में जो है 5 साल 15 साल लाल कलम हमारे जेब में रहा। और सद्भावना पार्टी स्कूल ये 34 35 36 बरस हो गया हमारे राजनीति करत, 2047 साल से हमारा राजनीति हो। लेकिन हम ही नहीं समझ पाए कि यह आदमी राष्ट्र भगत है, ये आदमी राष्ट्र के लिए अच्छा काम करी। ऐसा हमारे खोजी नहीं पाई धन के ऐसा देशों में ये नहीं है जौन कोनो अगर सत्ता में आवत है तो वो अपने ही खानदान के सब लपेटत है कि समानुपातिक तो हमारा औरतिया रही, अगर औरतिया मरी गई है तो कहीं हमार बहनवा रही, नहीं बहनियाँ हमार रही। इस समानुपातिक जोन बनाई गई, जब तक राष्ट्र लेवल के आदमी बढ़िया हमारे चुन के राष्ट्र स्तर पर होकर चिंतन नहीं रही तो ऐसे जो है वर्गीय राजनीति करे वालन के पहाड़ी जीता पहाड़ी भरे करत है यार, मधेसी जीता वो अगर प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं पाए कब, वो अगर मिला है तो वो अपन बरक करते है। वर्गीय राजनीति करे वाला आदमी राष्ट्र के लिए घातक है। राष्ट्र तो राष्ट्र है ना। ऐसे यही बात पर वो जो है कौन प्रभु शाह हो, कौन शाह हो, स्वतंत्र जीता वाला उम्मीदवार पार्लियामेंट में वो ये कही थी कि जब यही 3 नगर पालिका में आप बजट डाला गया है ज़्यादा और कहूँ बजट डाले नहीं गया है तो यह 3 रह दिया जाए, बाकी और जितना गांव पालिका नगर पालिका है सबके भारत का, इंग्लैंड का, जर्मन, रूस, ऑस्ट्रेलिया का लीज में दे दिया जाए। तो ओकरे खिलाफ सब वहाँ वही चमचवे जो है पार्लियामेंट में ताली पीटत रही कि ये देशद्रोही है। वो देशद्रोही है नहीं, वो तो पूरा राष्ट्र के समेट के बात करता है। जो थोड़ा बहुत हिस्सा आवे तो दियो, हर जगह दियो। पूरा ये नेपाल, पूरा मधेश, पहाड़, हिमाल, पूरा नेपाल हुए। अब पूरा नेपाल में बराबर हिस्सा लगाई के करो, वो बात करते है तो समान अवसर दो, समान बजट दो, हर जगह विकास करो, हर जगह अपन नेपाल हुए। लेकिन काखा पाखा कह के बजट देता है। तो हम ये कही जाइधन कि चुनाव नज़दीक है, फागुन 21 गते चुनाव आवत है, फिर दारू मासूम ना बाजा जब भैया नहीं। आज दारू मासूम वालन के एक नहीं हुआ सेवा कही दिए हैं और 5 साल के लिए कुर्सी ले ले हैं, वहाँ जाइए तो न क्यों पुछार नहीं, पुरसा हाल नहीं, और न इतना नहीं पूछिए तुहार हालत का है, तुहार दशा का है। तो अगर वही दशा पर है, अगर दशा नहीं सुझाव है तो यह चलते हैं। और नहीं तो बढ़िया नेता चुना जाए, ईमानदार नेता चुना जाए जो राष्ट्रीय लेवल पर काम करे और दारू मासूम ना बाझा जाए। दारू मासूम बाज के तो हमन के अपन जिंदगी जो तबाह होते हैं, हमन के आओ वाला पीढ़ी भी जिंदगी तबाह हो जाई। हमन के जो बच्चे आई हैं जब नाई बढ़िया सिस्टम दे पाओ जाई, नाई लाइन क्लियर कर पाओ जाई, दशा वैसे दशा हमन के आओ वाला पीढ़ी आओ वालन के बच्चन के भोगे पड़ी। एक नाते से यह राष्ट्र में छोट चले के बड़ा तक ईमानदार नेता चुना जाए जो कि वो जनतन के लिए काम करे, सारा बजट विकास में लगावे, सारा जो है दिन रात जनतन के विकास करे के लिए जो है वो तत्पर रहे और हिंदू मुस्लिम ना करे, झगड़ा दंगा फसाद ना करावे, इंसाफ करे, इंसाफ जैसे इंसाफ होते। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।